नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कोजागरी व्रत, जिसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार यह आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत मनाया जाता है और इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। यह त्योहार विजयादशमी के बाद 5वें दिन बिहार में मनाया जाता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ खिलकर आसमान पर आता है, तो इस रात को कोजागरी की रात कहते हैं। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी इस रात को धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और उनके आने से पृथ्वी पर सब शुभ हो जाता है। देवी लक्ष्मी, चंद्रमा और अमृत तीनों ही आपस में भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी और चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से एक ही दिन हुई है। कोजागरी की रात माना जाता है कि तीनों का एक बार फिर से मिलन होता है। बिहार के मिथिलांचल में तो देवी लक्ष्मी के स्वागत में कई पकवान बनाए जाते हैं। इनमें से कई पकवान सफेद रंग के होते हैं, जिनमें चौवा फरा बनाने की परंपरा मुख्य होती है। इस दिन दूध फरा और खीर भी बनाई जाती है। अब हम आपको कोजागर व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इसके पश्चात उसके लड़का हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा और बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। इस तरह व्रत कथा संपन्न हुई। अब चलिए जानते हैं कोजागरी के व्रत में पूजा कैसे करें। इस व्रत में हाथी पर बैठे इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास रखना चाहिए। रात के समय माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाकर गंध फूल आदि से उनकी पूजा करें। इसके बाद 11, 21 या 51 अपनी इच्छा के अनुसार दीपक जलाकर मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी के नीचे या भवनों में रखना चाहिए। सुबह होने पर स्नान आदि करने के बाद देवराज इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि की दक्षिणा और सोने के दीपक देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्रोत का पाठ ब्राह्मण द्वारा कराकर कमलगट्टा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा धन धान्य, मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख प्रदान करती हैं। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदंतरन सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के दीपक घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक पहर बीत जाए तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं
और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। उसके पश्चात अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की यह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। नवदंपति के लिए ये रात बहुत खास होती है। अगर वे चाहें तो उपाय करके देवी लक्ष्मी को अपने घर में रोक सकते हैं और उन पर वर्ष भर माता की कृपा बनी रहती है। चलिए अब हम आपको कुछ उपायों के बारे में बता देते हैं। अगर आप भी ये व्रत रखते हैं तो ये उपाय जरूर करें। रात के समय माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को सफेद रंग अति प्रिय है, ऐसे में उन्हें सफेद मिठाई और सुगंधित चीजें अर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 माला जाप करें और इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर भी बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए।